कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। चाहे जिसकी भी किताब है, कश्फुल मजूब है, उसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की हुई है, नबी अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी की हुई है। तो बस यही एक चीज़ है कि जब आपको कुरान हदीस समझ आ जाए तो कुरान हदीस आपको उस वक्त ही समझ आएगी जब इन बाबों को आप छोड़ेंगे। पहले बहुत लाइक करता था, उनकी वीडियो देखी मैं तो ना अली भाई की वीडियो पे ना उनके एक क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। सिर्फ ये पता था कि नबी अलैहिस्सलाम है तो हजरत अली है, मौला अली भी नहीं कहते थे ऐसे ही ना, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते थे, हालांकि बुखारी में लिखा हुआ है अलैहिस्सलाम। अली भाई को सुनने की वजह से वो कुरान की आयत को नहीं मानते हैं, हदीस को नहीं मानते हैं, सिर्फ इसी वजह से आप अली भाई को सुनते। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? नजम अली। नजम भाई जी। किधर से आए? मैं जिला नारोवाल शहरघाट से। नारोवाल जी ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको जेलम एकेडमी में वेलकम। अब ये बताएं कि नारोवाल से जेलम का सफर किया, खैरियत है? क्या करना था? जी खैरियत, वैसे अली भाई को मिलने आए थे। अच्छा, आपका जो साबका मकतबा फिक्र था, स्कूल ऑफ थॉट था, फैमिली से जो कौन सा फिक्र था? वो बरेलवी चला आ रहा है, कोई पुश्तों से 3-4 पुश्ते बरेलवी है सभी। बरेलवी जी। अच्छा, क्या ऐसी चीज थी बरेलवियत में कि जो आपको तंग करती थी या परेशान करती थी, या आपको ये एहसास हुआ कि भाई ये क्या है फिरका? और इंजीनियर साहब तक कैसे पहुंचे? वैसे अभी भी सारे फैमिली में वैसे ही है, बस मुझे छोड़ के। वैसे अली भाई की वीडियो देखी है 1-2, तो बस ये बाबों को छोड़ा है और कुरान हदीस समझ में आई है। छोड़ा ये भी जो इन्होंने किया हुआ है, इनकी किताबों में जो कुछ निकला है, चाहे जिसकी भी किताब है, कश्फुल मजूब है, उसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की हुई है, नबी अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी की हुई है। जो तज़किरतुल औलिया है उसमें भी बहुत सारी जो मेरा आज बनाई है उन्हें बाजिद गुस्तामी की, बहुत कुछ लिखा है कितनी किताबों में। तो जब हम कुरान हदीस में देखते हैं तो ना कोई ऐसा सहाबा के बारे में मिलता है, ना अहले बैत में किसी से मिलता है, ना नबी अलैहिस्सलाम से ऐसे मौज़े हैं जो इन्होंने अपने बाबों के बारे में बनाए हुए हैं। तो बस यही एक चीज़ है कि जब आपको कुरान हदीस समझ आ जाए तो कुरान हदीस आपको उस वक्त ही समझ आएगी जब इन बाबों को आप छोड़ेंगे, उससे पहले आपको नहीं समझ आएगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने बायजीद बुस्तामी के मराज लिखी है, हज़रत दाऊद के ऊपर स्कैंडल बांधा, और ये सारी बातें आप बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो बुरी बातें हैं। बिल्कुल भाई, ये कैसे बुरी बातें हैं? उनके उलमा कहते हैं कि कुछ भी नहीं, आपको समझ नहीं आ रही। तो फिर उनके उलमा भी अल्लाह ताला उनके साथ ही कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं, सभी कहते हाँ, हैं। वो तो इतने बड़े उलमा हैं, वो डिफेंड कर रहे होते हैं इन तो अल्लाह वाक़ियात। ताला फिर उनका अशर भी उनके साथ ही करे ना। अल्लाह ताला हमारा रसूलुल्लाह के साथ करे, अहले बैत के साथ करे, जबरदस्त। हाँ, उन्हीं के साथ करे, सही होगा। अच्छा, पहली वीडियो कौन सी थी जो इंजीनियर साहब की आपको आपके कानों में पड़ी और आपको ये बात समझ आई कि यार ये बात क्या हो रही है? ठीक है, दीन की तरफ रुझान बढ़ा, या इंजीनियर साहब को सुनना कि यार ये बंदा क्या कह रहा है? मैं ना, तो याद है डॉक्टर मिसबाई साहब है सियालकोट के। जी जी हैं, हमारे मुर्शिद है वो। मैं मुर्शिद साहब को बहुत लाइक करता हूँ, पहले बहुत लाइक करता था। उनकी वीडियो देखी मैं तो ना अली भाई की वीडियो पे ना उनके एक क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। सही है। तो वैसे तो मैंने देखा, मैं चलो देखते हैं यार, इसके खिलाफ बनाई है तो बस देखी है, देखते 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 बस इधर की रह गई। अच्छा, तो ईद के बारे में कुरान क्लास है, कितनी भी तफसीर है उनके बारे में पढ़े तो फिर अल्लाह ताला जो है हिदायत देने वाला है। अच्छा, वो वीडियो देखी थी जी, और जिसमें उन्होंने कहा तेरा कमरा ये वो सोने वाली, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा दाएं बाएं, वो सारी देखी हुई है। अब तो बस उन पे हंसी आती है जिन पे पहले देख के रोते। अच्छा, ये इंजीनियर साहब का तारुफ ऐसे हुआ? जी नेगेटिव ही हुआ है। अच्छा, डॉक्टर मिसबाई के थ्रू हुआ? जी, जो ज्यादातर फिर आपने इंजीनियर साहब को सुना? जी सुना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब दूसरी बार, पहले भी आ चुका हूं। मेरा सवाल ये था कि पहली दफा आपका तारुफ कैसे हुआ था? वो कौन सी वीडियो थी? फर्स्ट होता है ना, पहली दफा एक बंदा किसी को सुनता है, वो क्या था? पहली दफा ये ना, उन्होंने एलिगेशन लगाया इन पे, अली भाई पे, तो फिर देखा वीडियो, फिर देखते देखते सभी देखने लगे। जो उनके कुरान लेक्चर है सारे ही, जो सहाबा के बारे में है, जो तौहीद के बारे में है, वो सारे देखने शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद तक अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, अहले बैत तक भी। जो हमारे घरों में पता ही नहीं था अहले बैत क्या होता है, सिर्फ ये पता था कि नबी अलैहिस्सलाम है तो हजरत अली है, मौला अली भी नहीं कहते थे ऐसे ही ना, इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहते थे, हालांकि बुखारी में लिखा हुआ है अलैहिस्सलाम फातिमा के नाम के साथ लिखा है, तो इमाम हुसैन के साथ लिखा हुआ है।
तो ना मेरे को बताने वाला था, पर वही बरेलवी खानदान में बस वही बाबों को लेकर चले हुए हैं, उधर के उधर ही है, ना किसी ने बताया। उलमा ने भी यही बताया। हालांकि जब मैं पहली बार गाँव गया हूँ ना इधर से होकर, तो गया हूँ वहाँ मस्जिद ने वो जो हमारे गाँव के थे कमेटी के जो मेंबर थे उन्होंने बिठा दिया मैं मस्जिद के साथ। तो उन्होंने पहली हदीस ही मुझे ना तिरमिज़ी से लाके ज़ईफ़ दिखाई। अच्छा, नमाज के ऊपर रफ़ील उद्यान पे, ठीक है। तो मैंने उनको दिखाया भी ये तो बुखारी में है, आप बुखारी करते हैं, बुखारी मुस्लिम करते हैं, तो ये देखे ना, ये नहीं वो कुतुब सित्ता में है, स्काई सित्ता में है। मैं जो आपकी सही है ना वो तो सही बुखारी मुस्लिम की है ना। तो फिर वो ऐसे 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 करते करते तू आप ऐसे हो गए, आप वैसे हो गए, आप उसको सुनते हैं, तो फिर उनका क्या इलाज होता है बताएं? फिर उनका क्या इलाज होता है? जो कहे अली भाई को सुनने की वजह से वो कुरान की आयत को नहीं मानते हैं, हदीस को नहीं मानते हैं, सिर्फ इसी वजह से आप अली भाई को सुनते हैं, तो फिर उनका क्या इलाज? उनके लिए तो फिर दुआ की जा सकती है ना। बिल्कुल ऐसे। तो जाहिल को सिर्फ बंदा एक बार आप दावत दे सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला दावत देने वाला है। फैमिली का क्या स्टेटस है? उनके आगे दावत रखी है? फैमिली के आगे रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहन भाई है वो थोड़ा बहुत इस तरफ है, पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत। जो वालिद साहब है वो तो आपको पता है, जो पिछले माशाल्लाह 60+ है, तो वो उनको कहते हैं अभी ठीक है तुम जिस तरफ लगे हो ना लगे रहो, बाकी लोगों से ये बातें ना किया करो। फिर लोग खुद बातें करते हैं तो फिर उनको जवाब तो देना पड़ता है ना। तो ऐसे वाला तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं, ये नहीं भाई तू किस काम लग पे या ऐसे या वैसे है। इधर भी आओ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश होंगे भी ठीक है अच्छे रास्ते पे लगा है, नमाज पढ़ता है, ऐसा ही है। वाला साहब सपोर्ट करते कम से कम ना उनको ये शिर्क से जो रुक जाए ना तो यही काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी हद तक जो है ना वो पहले जो हम बातें सुनाते थे ना, जो भाई एक टांग पे खड़े होके 12 साल, वो उनसे अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ चुके। जो कहानियां हम सारी जिंदगी सुनते रहे हैं ना, भाई सूरज को पकड़ा और इस यहाँ रख लिया, वो कहानी से अल्हम्दुलिल्लाह पर बाहर आ चुके हैं। दरबारों शरबारों जो चदरें चाटते हैं उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बाहर आ चुका। और फैमिली में, दोस्तों में जब से इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया और सुन रहे हो, लोगों के रिएक्शन तो आते रहते हैं, कोई है इसके साथ ऐसा दावत के साथ जुड़ा वाकया कोई जो शेयर करना चाहो? जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं जो साथ काम करते थे, वो अब सियालकोट में एक होता है उधर हैं। बाकी दोस्तों जो वो बरेलवी वो ही हैं, वो अगर बात मानना भी जाए तो उनके घर वाले को प्रेशर से, माशरे के डर से नहीं मानते हैं। तो फिर ऐसे एक उसने लातल को भी करती है, छोड़ दिया, बस अल्लाह के लिए छोड़ दिया उन्हें भी, ऐसी कौन सी बात है। दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते हैं, ऐसे स्टेटस लगाते हैं, उन्होंने सुना है, फिर उनको रेफरेंस भी दिए हैं जिस बात को उन्होंने मांगा है, हदीस का या कोई भी कुरान की आयत का दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, उनके आगे से भाई भी सुनते हैं। ऐसे ही है ना, फिर बात चली अल्लाह ताला ऐसे ही है। बेशक। अच्छा जी, पहले आ चुके हो? जी पहले मैं आ चुका, पहले आ चुका हूँ। तकरीबन 1 साल बाद आया। 1 साल बाद दूसरी दफा आ रहे हो? जी अगस्त में पहली दफा आया था, इस बार अभी अगस्त में आया। चले, अल्लाह ताला के लिए ये सफर आपने किया, आप अल्लाह ताला की वजह से ही इंजीनियर साहब से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपका जो है ये सफर कबूल फरमाए। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज फिर इंजीनियर साहब से मुलाकात हो जाएगी आपकी। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।